हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये टावर होम थिएटर आया रिपेयर होने के लिए। अब इसमें रिपेयर क्या, इसके सभी तार चूहों ने कतर दिए थे, तो इसकी हमें दोबारा से वायरिंग करनी है। जो मोटे मोटे वायर हैं वो चेंज नहीं हैं, मतलब उनकी वायरिंग तो दोस्तों वैसे कर लेते हैं। जो मेन वायरिंग होती है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो पैनल है इसमें कुछ तार आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ना समझ के ही चलेंगे तो अच्छा है। मतलब कहने का ये है, ये जो वायर देख रहे हैं ये दोस्तों लाइट के हैं। लाइट के मैं समझा दूंगा कैसे हैं। और जो ऊपर कार्ड है वो कार्ड तो दोस्तों आता ही नहीं है, अब डिजिटल आता है। उसमें माइक्रो स्विच के और अपने पैनल के तार हैं भी। बाकी मतलब ये समझ लीजिए इसमें कोई वायरिंग नहीं हो रही है, मैं आपको नए तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों इसमें बेस है और अपना वॉल्यूम का है। ये आगे का फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल पे ही इसके दोनों स्पीकर लगे हुए हैं। और जो इसमें बोर्ड यूज़ किया गया है 4 आईसी वाला किया गया है। 4 आईसी में 2 आईसी ब्रिज हैं और 2 आईसी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो ये पहले ओल्ड मॉडल का कार्ड है, यहाँ पे ये इसमें से बस आउटपुट कनेक्शन आए हुए हैं वॉल्यूम पे। ठीक है। अब हमारे लाइट के, वॉल्यूम के और ये सब हमें तार गिनने पड़ेंगे कितने हैं। भाई स्पीकर के 2, वॉल्यूम के 3 और लेफ़्ट राइट के यहाँ पे जितने भी है उसके हिसाब से देख लेंगे। और जो बेस के टोन पे लगेंगे वे 3 और 2 यहाँ स्पीकर के 5 और 2 अपने लाइट के 7 तार इधर के हो गए और 10-12 तार उधर के हो गए। तो इस हिसाब से हम दोस्तों अपनी वायरिंग लेंगे और नाप के हिसाब से वायरिंग काट लेंगे। मतलब जितनी उसकी नाप बैठ रहा है उसके हिसाब से वायरिंग काट लेंगे, रेनबो वायर जो होती है। तो दोस्तों अपने हिसाब से अंदर को होल में को निकाल के उसके हिसाब जिसे आप रिपेयरिंग में अच्छा लगे कितने तक मुझे रिपेयर करना है उसके हिसाब से निकाल के ये हमने यहाँ पे वायर दोस्तों काट लिए हैं। ठीक है। ये हमने यहाँ पे वायर काट लिए हैं, 7 एक तरफ हैं, 10-12 एक तरफ हैं। तो पैनल इसमें आगे की तरफ लगे हुए हैं दोनों। ये जो पैनल देख रहे हैं सबसे पहले हम करेंगे बेस वाले की तरफ। एक तरफ बेस का टोन का दे रखा है, एक तरफ मेन वॉल्यूम का टोन दे रखा है। मैं कैमरे को सेट किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेस के टोन के लिए क्या करेंगे भाई, 3 ही वायर लेते हैं, ग्राउंड और एक आईसी पे जाने वाला बीच में से और एक दोस्तों 45-58 साइड में आने वाला। तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें दोस्तों डीवीडी वाला जो वॉल्यूम होता है 6 पिन का वो वाला लगा है, 3 पिन का इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो डीवीडी वाले में आपको सभी को पता है कैसे कनेक्शन होते हैं भाई। उसमें आपका अगर हम पीछे की तरफ से लें और नॉब आगे की तरफ रखे तो उसके हिसाब से मैं दोस्तों आपको डायग्राम में अभी ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। भाई हमारे टोन के जो तार हैं, अब हमारा बेस का टोन है, बस बेस के टोन पे सबसे पहले ग्राउंड रखेंगे। दूसरा दोस्तों अपना आईसी की तरफ जो रहता है वो, तीसरा अपना 45-58 से आता है वो। अब यहाँ पे जो दोस्तों 6 वायर वाले वॉल्यूम है, यहाँ पे देख लीजिए पहली पिन दोस्तों इनपुट की और दूसरी और तीसरी ग्राउंड है और चौथी वाली है वो भी इनपुट की है और 5वीं और छठी है वो दोस्तों आउटपुट की है। तो हमने क्या किया भाई, ग्राउंड वाली पे ग्राउंड लगा लिया, यानी कि हमने जो यहाँ पे ब्राउन कलर का वायर लिया है और इनपुट जो लिखा हुआ है इनपुट पे हमने 45-58 लगी आईसी से जो आ रहा है वो लगा लिया। और आउटपुट पे कौन सा है, आउटपुट पे हमने वो वाला लगा लिया जो हमारा 20-30 आईसी को जो या 20-50 आईसी को जो जाएगा। तो ये 3 तार के कनेक्शन ऐसे हो गए। नहीं समझ में आया दोबारा से बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हो, क्योंकि ये समझ के जाओ दिक्कत खत्म। तो फिर हमने भाई वॉल्यूम के बेस के टोन के तो कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा स्पीकर था इसके लिए भी 2 तार हमने निकाल रखे थे। यहाँ पे ट्यूटर की जो काम है वो स्पीकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों तार को लगा लिया है। 2 हमने यहाँ पे पीला और ये जो इसके साथ ही एक और कलर है ये ले लिया है दोनों। ठीक है। ये हमने 2 तार, ये हरा और नीला ये लाइट के लिए ले लिया। भाई हमने ये पीसीबी में जो लगा रखे हैं इन, मतलब ये जो स्पीकर है ना इनके साथ लाइट लगा रखी हैं। ये लाइट 12 वोल्ट की है, हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है सीरीज़ में 12 वोल्ट जाने से पहले। तो बस ये है, यहाँ पे देख सकते हो भाई बेस के टोन के लिए नीचे कनेक्शन हो गए 3, ग्राउंड पे ग्राउंड, लेफ्ट पे इनपुट आउटपुट वो कर ली। और ये जो ऊपर की तरफ वो लाइट के और ये जो पीले कलर के तार हैं ये हमारे स्पीकर के, ये तो अलग पैनल के हो गए। अब आ जाते हैं दूसरा जो मेन पैनल है। मेन पैनल में दोस्तों वही है भाई, ये हमारे 6 पिन का जो वॉल्यूम था इसमें 3 पिन आउटपुट की दे रखी है, 3 पिन आउटपुट की। तो जो दोस्तों आउटपुट की हैं वो तो हमारी आईसी की तरफ जाती हैं और जो इनपुट की है वो इस कार्ड से जाती हैं। वो इनपुट की यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ग्राउंड पे ग्राउंड और पहली पिन पे और चौथी पिन पे। यहाँ तो हो गया इनपुट, यानी कि जो हम सोर्स ऑडियो को देते हैं जैसे कि मोबाइल से या किसी भी कार्ड से,
तो हमने ये कार्ड यहाँ पे खोल लिया है, इसके एक दो तार टूट गए थे, हमने वापस ऐसे जोड़ दिया। इस कार्ड को हमने इसलिए खोला, यहाँ पे हमें ऑक्स का जो है 3 पिन ऊपर दी गई है वे तार लगाने होंगे। मतलब किसी वजह से सेट को आपको मोबाइल से या टीवी वगैरह से एलईडी से चलाना पड़ जाए तो वहाँ पे दोस्तों ऑक्स लगानी पड़ेगी आपको। तो वो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑक्स के कनेक्शन दिए हैं 3 तार। तो 3 तार तो यहाँ पे ऑक्स के हो गए, यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे अच्छे से लगा देता हूँ। यहाँ पे ऑक्स एल, ऑक्स जी, ऑक्स आर ये लिखा होगा और आउटपुट लिखा होगा। तो ये जो 3 तार होते हैं दोस्तों हमारे पीछे की तरफ जो हम लीड लगाते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये हमने लगा दिया, इसको कार्ड को वापसी में ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने खोला था। अब जो ये 3 तार हैं ये हमारे लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, यानी कि लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल आईसी के लिए और ग्राउंड। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, मतलब ये हमारा टोन है, ये बैक साइड से रखा हुआ है इस तरह से। तो पहली पिन ले लीजिए और दूसरी ले लीजिए, ये दोस्तों इनपुट है, यानी कि जो हम कार्ड से अपने या किसी भी चीज़ से ऑडियो देंगे। और जो तीसरे नंबर की है वो दोस्तों आउटपुट है, यानी कि जो आईसी पे जाएगी। और जो चौथी और पांचवी है दोस्तों ग्राउंड है, यानी कि दोनों चैनल का ग्राउंड एक जगह है। और जो दोस्तों आपकी छठे नंबर की पिन है वो भी दोस्तों आउटपुट, यानी कि अपनी कोई सी भी एक आईसी पे जाएगी। इसे या तो लेफ़्ट मान लो या अपनी दोस्तों चौथी नंबर की को राइट मान लो, इस तरह से है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो इनपुट में तो कार्ड लग गया, ग्राउंड पे लग गया, और आउटपुट में दोस्तों दोनों आईसी के और एक ग्राउंड लग गए। इस तरह से करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल इसमें अब कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता रहा हूँ फिर से, जो दोस्तों अब अपना ये आईसी वाला सिस्टम था वो आउटपुट पे जाएगा। मतलब वॉल्यूम से जो आउटपुट निकल रही है भाई, वॉल्यूम पहले इनपुट ले रहा है फिर वॉल्यूम आउटपुट देता है। वॉल्यूम ने इनपुट किससे ली? कार्ड से। कार्ड हमारी सारी सोर्स लेता है भाई, ब्लूटूथ की, ऑक्स की, या जो भी इसको सिग्नल मिल रहा है वो हमारा वॉल्यूम पे जाएगा। वॉल्यूम से होकर हमारा बेस मतलब आईसी पे जाएगा, जो बेस वगैरह बजेंगे। तो इसी हिसाब से हमने दोस्तों वॉल्यूम पे कनेक्शन कर दिए, ग्राउंड पे ग्राउंड, लेफ़्ट पे लेफ़्ट, राइट पे राइट। तो दोस्तों अब हमने ये तो कर दिए, सेम इसी तरह से जैसे अब हमने बताया बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही है। तो दोस्तों वॉल्यूम के तो हो गए। अब दोस्तों ये जो स्पीकर के हैं, स्पीकर के भी कर लेते। स्पीकर के कोई से पे लगा लो, पर लेकिन प्लस माइनस देख के लगाएं तो और भी अच्छा है। तो हमने लगा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। पहले भी वाले भी पैनल में हमने कलर यही लिया था, पीला और संतरी, और हरा और नीला हमने वही लाइट के लिए लेते हैं। ये लाइट के तार जो है हमने वैसी पीसीबी में खाली लगा रखे हैं, जिससे इधर उधर करके टूटे ना, ये वैसे ही लगा रखे हैं। यहाँ पे प्रिंट खाली पड़े हुए थे। तो दोस्तों ये जो हमने हरा और नीला कलर का, ये तो हमने लाइट के लिए ले लिया। पीला और ऑरेंज जो है संतरी, ये हमने स्पीकर के लिए ले लिया। और ये जो टोन के लिए है दोस्तों, ये अपना वाइट, ग्रे और ब्राउन जो इस तरह के हैं, ये बैंगनी वाले, ये हमने दोस्तों वॉल्यूम के लिए लिए। हमने फिर से 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि जो हमारी 12 वोल्ट की एलईडी है 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके प्लस वाले तार पे, उसमें करंट देने, वोल्टेज देने के लिए, जिससे कि वो साउंड के साथ अप डाउन हो। तो दोस्तों ये कनेक्शन तो हो गए। अब इस कार्ड को हम वापस से ऐसे लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप 3 पिन का टोन भी यूज़ कर सकते थे बेस के लिए, जो हमने बेस के पहले कनेक्शन किए थे। अगर आपका 6 पिन का वैसा वाला आता है उसमें अलग है, वो बहुत ईजी है, थोड़ा टफली इसलिए पड़ता है इसमें। देखिए हमने फिर से आपको दिखा दिए, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जैसे मैंने ड्राइंग में ड्रॉ किए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ऐसे ही दोस्तों हमने कनेक्शन इसके कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपने दोस्तों कनेक्शन तो फ्रंट पैनल के बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ लिए, बहुत ईजी तरीके से है। अब तो सिंपल वाले होते हैं दोस्तों ज़्यादातर कार्ड। अब दोस्तों इसमें 5 वोल्ट और देते हैं कार्ड में। तो जहाँ पे 5 वोल्ट है हम 5 वोल्ट देते हैं, प्लस पे प्लस रेड लगा दिया, और जो माइनस है उस पर हमने ब्लैक लगा दिया। एक वायर हमारा खाली पड़ा हुआ है, इसे ग्राउंड पे कहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने कार्ड को 5 वोल्ट दे दी और कार्ड से ऑक्स ले ली। कार्ड की जो आउटपुट थी वो वॉल्यूम पे आई, और वॉल्यूम से जो आउटपुट जाएगी वो आईसी पे जाएगी। तो ये है इसका सिंपल फंडा। तो ये टोटल हमारे कनेक्शन हो गए हैं यहाँ पे, और ये हमारे ऑक्स के आ गए ऊपर से 3 तार, और ये हमारे वॉल्यूमों पे चले गए, और हमारे स्पीकर पे और लाइट पे। तो ये दोस्तों कनेक्शन हमारे ईजिली हो चुके हैं। मैंने आपको समझा दिया, मेन कनेक्शन जो थे मेन वॉल्यूम के थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो फिर से देख लेना। पर दोस्तों ये है कि अगर आप सीख रहे हो तो दिल लगा के सीखो, तसल्ली होकर देखो।
तो दोस्तों हमने दोनों पैनल में कनेक्शन कर लिए थे, इनके वायर मैंने बॉडी के अंदर को निकाल लिए हैं, बैक पैनल पे ले आया हूँ। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ईजी है। सबसे पहले जो कनेक्शन लेंगे हम लाइन वाइज लेंगे, तो यहाँ पे जो 3 वायर थे अलग से वो लगा लेते हैं, जो कि ऑक्स के लिए भाई हमने कार्ड से लिए थे। ऑक्स के लिए बैक पैनल पे यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, फीमेल सॉकेट। इसमें क्या है, हमें बीच वाला ग्राउंड है, साइड के लेफ्ट राइट है, तो ऐसे ही लगा देंगे। बीच वाला हमने वहाँ से ग्राउंड लिया था, साइड के लेफ्ट राइट है, जैसे ही कार्ड पे ऑप्शन दिया है। तो ये तीनों तार तो लग गए, इनका काम बिल्कुल ख़त्म। ये देख लीजिए, ये तो हमारे ऑक्स के हो गए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेन कार्ड की तरफ। मेन कार्ड में सबसे पहले कौन से तार लगाने हैं आपको, 5 वोल्ट के। ये नहीं है कि 5 वोल्ट ही लगाने हैं। तो पहले तो मैं दोस्तों देख लीजिए, जो मैंने स्पीकर भाई आगे की तरफ फ्रंट पैनल पे जो स्पीकर लगे थे, पहले मैं इनके ले लेता हूँ, पीला और संतरी। पीला और संतरी में दोस्तों पीले को मैंने निगेटिव रखा था, तो मैं इनको एक जगह जोड़ के भाई जो हमारे बोर्ड का ग्राउंड है, ग्राउंड किसे बोलते हैं, जो दोनों कैपेसिटर का माइनस प्लस एक जगह जुड़ के और ट्रांसफार्मर का बीच वाला पॉइंट आ जाता है जीरो वाला, उसको ग्राउंड बोलते हैं, माइनस वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड कहाँ पे है, तो वो ग्राउंड पे लगा के यहाँ पे 2 आईसी आ रही हैं, 2 आईसी की आउटपुट इस कोने पे आ रही हैं, जो हमारी सिंगल है, 2 ब्रिज हो रही हैं, 2 सिंगल है। तो पहले तो यहाँ पे ग्राउंड पे लगा लेते हैं, बीच वाले पे। स्पीकर की आउटपुट यहाँ पे है, वो तो देख सकते हो भाई, आपकी 2030 आईसी है, 2030 की पिन नंबर 4 स्पीकर के लिए आउटपुट होती है। स्पीकर के लिए आउटपुट होकर वो ये देख लीजिए एंड कहाँ पे हो रही है, तो वहीं पे स्पीकर के तार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ग्राउंड तो लगा दिया, ग्राउंड का सबको पता है, बीच वाला इसका ग्राउंड होता है, जो 2 कैपेसिटर का प्लस माइनस एक जगह होता है, तो वो तो हमने ग्राउंड लगा दिया। अब जो दोस्तों रेड जो यानी सॉरी जो ऑरेंज है, ये हमारे जो स्पीकर थे वे प्लस थे, तो स्पीकर के जो प्लस है हमने लगा देंगे। स्पीकर की आईसी जो है साइड की, ये अलग अलग, एक आईसी पे एक स्पीकर, एक आईसी पे एक स्पीकर। उसके बीच में दोस्तों हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है 50 वोल्ट 47 में का, जिससे कि चमक अच्छी बने, छनक जो है। ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट आईसी पे लेफ्ट, राइट साइड पे राइट, लग गया जी। ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें 5 वोल्ट का ले लेते हैं। 5 वोल्ट हमें कार्ड पे से, ये जो हमारा बड़ा कार्ड है यानी कि ऑडियो कहाँ से मिलती है, 7805 लग के मिलती है। तो 7805 कहाँ लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ। पहले मैं इसकी इन दोनों तारों की सोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे 7805 लगा हुआ है। तो 7805 की पिन नंबर 3 जो होती है वो 5 वोल्ट के लिए आउटपुट होती है, बीच वाली ग्राउंड होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे दोस्तों आए हुए हैं वायर, बीच वाली ग्राउंड पे से जो आया है वो उस पर ब्लैक लगाएंगे निगेटिव, और जो पिन नंबर 3 आया हुआ है इस पर रेड वाला ये पॉजिटिव लगा देंगे हम। तो ये रेड वाला हमने पॉजिटिव लगा दिया 7805 की पिन नंबर 3 से, और जो निगेटिव था वो पिन नंबर 2 पे से लगा दिया, और हमारी 5 वोल्ट के तार चले गए यहाँ पे। ठीक है जी। अब बेस के टोन के लिए और मेन वॉल्यूम के टोन के लिए, तो बेस के टोन के लिए यहाँ पे बीच में जो है 3 कनेक्शन अलग ही दिए गए हैं, बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखे, बिल्कुल ही अलग ही दे रखे हैं। नहीं दे रखे तो आईसी से और 4558 से आए हुए वे और एक ग्राउंड से, तो वो हमें कनेक्शन देने पड़ते हैं। और ये जो मेन वॉल्यूम के में ऊपर की तरफ दे रखे हैं, तो मेन वॉल्यूम के में बीच वाला ग्राउंड पे दे रखा है। इस 4.2 की और 4.1 की जो हमारे कनेक्शन डिटेल है कुछ इस तरह से है। पहले मैंने वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल समझा रखा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इस तरह का बोर्ड मिलेगा तो आपको 3 पिन एक जगह बिल्कुल ही मिलेंगे, ऊपर की तरफ CN1 CN2 यानी कनेक्टर नंबर 1 कनेक्टर नंबर 2 इस तरह से मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने बीच वाले में ग्राउंड आ रहा था, ग्राउंड लगा दिया, लेफ्ट साइड का राइट साइड पे बिल्कुल फिक्स तरह से लगा दिया, जो वॉल्यूम से आ रहे थे हमारे तार लग गए। अब रह गए दोस्तों बेस वाले के, ये 3 तार हमारे बेस वाले के हैं। पहला हमारा ग्राउंड है, दूसरा हमारा आईसी पे जा रहा है, और तीसरा हमारा 4558 से आ रहा है। तो इसी हिसाब से दोस्तों हम पैनल पे जैसे लगाए गए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 ये देखिए पहले नंबर का पहले ही ऑलरेडी ग्राउंड पे आया हुआ है। मतलब जो बेस के टोन के लिए जो यहाँ पे कनेक्शन दिए गए हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे भाई, ये बेस के ही हैं वॉल्यूम के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईसी पे से जो डायरेक्ट आया हुआ होगा एक तो वो होगा वायर, उसके एक प्रिंट होगा उसमें 4558 आईसी से आया हुआ, और एक अपना दोस्तों ग्राउंड मिलेगा।
हमेशा याद रखना जो बेस का जो टोन होगा उसके जो कनेक्शन दिए रखेंगे ना बोर्ड में, उसमें साइड वाला ग्राउंड मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। और जो वॉल्यूम का कनेक्शन होगा उसमें बीच वाला ग्राउंड मिलेगा, ये याद रखना बस। ठीक है, तो हमने देखा इसमें साइड वाला ही ग्राउंड था, बीच वाला ग्राउंड नहीं था, तो हमने यहाँ पे बेस के कनेक्शन दिए। और ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें बीच वाला ग्राउंड था, साइड के लेफ्ट राइट थे, वो हमारे आईसी पे गए हुए थे। तो ये हमारे दोस्तों पहचान है बेस की और वॉल्यूम की, ये नोट करके रखना दोस्तों, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ टिप्स आपको। तो हमने यहाँ पे तीनों तारों को लगा दिया है। तो ये बेस के कनेक्शन हो गए, बेस के टोन के सॉरी। और हमारे यहीं पे ही दोस्तों दोनों आईसी का ब्रिज बना गया है, यानी कि दोनों आईसी का प्लस पॉइंट जो है पिन नंबर 4 पिन नंबर 4 एक जगह आ रही हैं। तो दोनों आईसी की पिन नंबर 4 यहाँ पे आ रही हैं, देखिए यहाँ से घूम के ये यहाँ रुक गई और इसकी आईसी की यहाँ रुक गई। तो दोनों की प्लस यहाँ पे आ रही है, तो हम इसमें वायर जोड़ देंगे। ये इसका भी प्लस माइनस देख सकते हो आप। इसमें प्लस वो होगा जिस आईसी की पिन नंबर 1 ग्राउंड से जुड़ी होगी वो तो माइनस है, और जो प्लस मानोगे जिस आईसी की पिन नंबर 1 पे ऑडियो 4558 आईसी से आ रही होगी होके वो दोस्तों प्लस है। तो प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगा देंगे, ये पहचान है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे स्पीकर के जो वायर आ रहे हैं, यानी कि बेस का जो स्पीकर है उसके भी वायर लगा दिए हैं, और इसके टोन के भी कनेक्शन कर दिए हैं पूरा प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, अब रह गए दोस्तों हमारे लाइट के। लाइट के आगे क्या करना है, पहले जो उसके भाई निगेटिव वायर थे दोनों को एक जगह जोड़ना है, यानी कि नीले नीले तारों को एक जगह जोड़ना है, और हरे हरे तारों को भी एक जगह जोड़ना है। एक ही जगह जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीले को एक जगह, हरे को एक जगह, क्योंकि दोनों लाइट पे एक ही चैनल से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोड वोड पड़ने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो फ्रंट जो लाइट है ना हमारी, उसमें हमारा कुछ ऐसा करना है जो पीछे की तरफ जो चटकनी लगी हुई है उससे ऑन ऑफ हो। भाई कस्टमर चला रहा है, कभी कभार ऐसे होगा बिना लाइट के भी चलाना चाहे, कभी कैसा है लाइट से भी चलाना चाहेगा। तो पहले तो दोस्तों जो निगेटिव निगेटिव तो मैंने उनको एक जगह जोड़ के ग्राउंड पे लगा देना है, कहीं भी जहाँ इसका ग्राउंड आ रहा हो। ग्राउंड पे लगा दिया, देख सकते हो। तो दोस्तों इसके जो अब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं उसको स्विच पे लगाएंगे, यानी कि एक चटकनी लगा रखी है स्विच, इनको दोनों को एक जगह जोड़ देंगे पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है उसको चटकनी से होते हुए जा देंगे, यानी कि जो स्विच जो लगा हुआ है उससे होते हुए गुजारेंगे। अब इसका कनेक्शन आपको कहाँ से देना है लाइट का, कोई से भी स्पीकर की जो आउटपुट रहेगी ना पिन नंबर 4 उससे दे सकते हो। तो उससे भाई आईसी से पिन नंबर 4 से आउटपुट जाएगी, वो जाएगी चटकनी पे स्विच पे, और स्विच से दोस्तों लाइट पे जाएगी। भाई स्विच को ऑन करेंगे तो अपनी लाइट काम करेंगी आवाज़ के साथ, और स्विच को ऑफ रखेंगे तो दोस्तों काम नहीं करेगी, लेकिन साउंड प्रॉपरली काम करता रहेगा। तो इस हिसाब से कोई से भी आउटपुट दे सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो आईसी पे लोड पड़ेगा 1% भी, कोई इतना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बिल्कुल प्रॉपर मैंने बता दिया। भाई माइनस माइनस तो इसके ग्राउंड एक जगह कर दिए, लेकिन जो इसका प्लस है कोई से भी आईसी की आउटपुट से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, तो करीब करीब सभी कनेक्शन हो गए हैं इसके। इन पे टेप वेप लगा देंगे, एक दो वायर जो बचा हुआ है, जो अगर कोई खाली पड़ा हुआ है। भाई ट्रांसफार्मर के तो आपको पता ही है इसमें कनेक्शन कैसे होंगे, डायोड के ब्रिज पे और ग्राउंड पे। अब ये हम स्विच से देते हुए जो मेन लाइट है और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब सेट को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं वॉइस को थोड़ा धीमा रिकॉर्ड कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मतलब जो मैंने साउंड प्ले किया था मैं उसकी वॉइस को धीमा रिकॉर्ड कर पे पाया हूँ, पर लेकिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अच्छे तरह से। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा गौर से सुनना दोस्तों। अब मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, सिर्फ उसी की ऑडियो आने देता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देना, मैं सेट को ऑन करता हूँ और आपको कनेक्ट करके आपको चला के दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देख लिया आपने, स्पीकर भी काफ़ी अच्छे से बेस वाला अप डाउन कर रहा है, काफ़ी सही साउंड आ रहा है। आपको थोड़ा कम धीमा सुनाई देगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर प्रॉपरली कनेक्शन बिल्कुल ओके है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे